नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका भूतिया पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और आज की रात हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जिसकी मंजिल कोई घर नहीं बल्कि एक खौफनाक सच है। ये कहानी उन रास्तों की है जो नक्शों पर तो सीधे दिखते हैं लेकिन असल जिंदगी में रूह को भटका देते हैं। तो अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी का मुसाफिर शायद आपकी पिछली सीट पर भी हो सकता है। ये कहानी है रघु की। रघु अपनी पुरानी काली पीली टैक्सी को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। मुंबई की सड़कों पर उस टैक्सी ने 20 साल गुजारे थे, लेकिन उस रात वो टैक्सी और रघु दोनों एक ऐसे रास्ते पर थे जहां वक्त भी थम जाता है। दिसंबर की एक सर्द रात थी। वक्त शायद 2 या 2:30 के बीच का रहा होगा। रघु मुंबई से पुणे की एक सवारी छोड़कर वापस लौट रहा था। वो पुराने हाईवे से आ रहा था क्योंकि उसे टोल बचाने की आदत थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। आसमान में चांद नहीं था और सड़कों पर इतना घना कोहरा छाया हुआ था कि गाड़ी के बोनट के आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा लग रहा था। रघु की आंखों में नींद भरी थी। वो पिछले 18 घंटे से गाड़ी चला रहा था। उसे घर जाने की जल्दी थी क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था। उसने डैशबोर्ड पर रखी अपनी बेटी की तस्वीर को देखा और मुस्कुराया। बस गुड़िया, उसने खुद से कहा, 2 घंटे और फिर पापा घर आ जाएंगे। उसने नींद भगाने के लिए रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाया। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। रफी साहब की आवाज उस सन्नाटे में सुकून दे रही थी। लेकिन तभी अचानक रेडियो की आवाज फटने लगी। गानों की जगह अजीब सी घरघराहट आने लगी, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने रेडियो को थपकी दी, लेकिन आवाज ठीक होने के बजाय और बिगड़ गई। और उस शोर के बीच में उसे एक बहुत ही धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। रघु ने झटके से रेडियो बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ गया। शायद सिग्नल की दिक्कत है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उस आवाज में जो दर्द था, उसने रघु के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। गाड़ी आगे बढ़ती रही। कोहरा अब और घना हो गया था, जैसे कोई सफेद दीवार सड़क पर खड़ी हो गई हो। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। रघु ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की। वो एक आदमी था। उसने एक लंबा काला रेनकोट पहना हुआ था और उसके सिर पर एक काली टोपी थी जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो आदमी अपना हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। रघु का उसूल था कि वो रात को अनजान लोगों के लिए गाड़ी नहीं रोकता था। उसने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी को उस आदमी के बगल से निकाल लिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस आदमी के पास से गुजरी, रघु को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। इतनी ठंड कि उसकी हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उसने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। लाल रंग की टेल लाइट की रोशनी में वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन वो मुड़ा नहीं था। वो अब भी सामने की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता था कि रघु वापस आएगा। रघु ने सिर झटककर उस ख्याल को दिमाग से निकाला और सिगरेट जलाने की कोशिश की। लाइटर ने 2-3 बार चिंगारी छोड़ी, लेकिन जला नहीं। रघु ने खींचकर सिगरेट डैशबोर्ड पर फेंक दी। करीब 10 किलोमीटर का सफर और तय हुआ होगा। रास्ता अब घाटियों के बीच से गुजर रहा था। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी खाई। तभी एक मोड़ पर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही आदमी, वही काला रेनकोट, वही काली टोपी। वो फिर से सड़क के किनारे खड़ा था और उसी तरह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रहा था। ये कैसे हो सकता है? रघु बड़बड़ा। मैंने इसे 10 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। कोई इंसान गाड़ी से तेज कैसे आ सकता है? रघु के हाथ कांपने लगे। उसे लगा शायद ये कोई और होगा, शायद उसी तरह के कपड़े पहने कोई दूसरा मुसाफिर। उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। 60, 70, 80 की स्पीड पर पुरानी टैक्सी का इंजन चीखने लगा।
लेकिन डर अभी शुरू हुआ था। कुछ ही मिनटों बाद रघु की नजर फिर सामने पड़ी। तीसरी बार वही आदमी, वही काला रेनकोट और वही काली टोपी। इस बार वो सड़क के किनारे नहीं, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, जैसे वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। गाड़ी के टायर सड़क पर घिसड़ते हुए चीखे और गाड़ी उस आदमी से बस कुछ इंच की दूरी पर जाकर रुकी। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर हांफने लगा। पागल है क्या? साला मरना है क्या? रघु ने गुस्से में चिल्लाया और खिड़की से बाहर सिर निकाला, लेकिन वहां कोई नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ खाली सड़क और उड़ता हुआ कोहरा दिखाई दे रहा था। वो आदमी गायब हो चुका था। कहाँ गया? रघु ने इधर उधर देखा। न दाईं तरफ झाड़ियों में कोई हलचल थी, न बाईं तरफ खाई की ओर। वो इंसान धुएं की तरह हवा में घुल गया था। रघु को अब ये जगह ठीक नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो इंसान नहीं है। उसने जल्दी से गाड़ी का गियर बदला और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इंजन सिर्फ खटखट की आवाज करके बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं यार। रघु ने चाबी घुमाई। तभी उसे अपनी गाड़ी की पिछली सीट से एक आवाज आई, एक गीली भारी सांस लेने की आवाज। रघु का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने अभी अभी पीछे चेक किया था, गाड़ी खाली थी। वो जानता था कि उसने दरवाजे लॉक कर रखे थे, तो अंदर कौन आया? उसने बहुत धीरे से अपनी नजर ऊपर वाले आईने की तरफ उठाई। अंधेरे में पिछली सीट पर कोई बैठा था, वही काला रेनकोट। दोस्तों, रघु की गाड़ी में वो काला साया आखिर कैसे पहुंचा और वो रघु से क्या चाहता था? ये जानने से पहले अगर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही खौफनाक सच्ची कहानियां हर रोज आपके लिए लाते रहें, तो अभी इसी वक्त भूतिया पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से शायद किसी भटकती हुई रूह को शांति मिल जाए। कर दिया तो चलिए अब देखते हैं कि रघु ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे क्या दिखा। रघु की सांसें अटक गईं। वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस आकृति ने धीरे से अपना सिर उठाया। रेनकोट की टोपी के नीचे अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थीं। और फिर उसने बात की। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखे पत्तों को कोई कुचल रहा हो। तुमने मुझे बैठाया क्यों नहीं रघु? रघु चीखना चाहता था, गाड़ी का दरवाजा खोलकर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर लकवा मार गया था। कौन हो तुम? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो साया थोड़ा आगे झुका। अब रघु को उसके शरीर से एक भयानक बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी और ताजे खून की मिलीजुली बदबू। हम सबका नाम जानते हैं रघु। हम उनका इंतजार करते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। मुझे जाने दो, रघु गिड़गिड़ाया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। आज उसका जन्मदिन है। साय ने एक ठंडी हंसी हंसी। हाँ, जन्मदिन? और तुम उसके लिए गुड़िया ले जा रहे थे, है ना? लाल रंग की फ्रॉक वाली गुड़िया। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गुड़िया गिफ्ट रैप करके बगल वाली सीट पर रखी थी। इस अजनबी को ये सब कैसे पता? तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन इस बार कोई गाना नहीं था। रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्टर की आवाज आ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज। पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा। एक तेज रफ्तार टैक्सी पेड़ से टकराई। ड्राइवर की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव की पहचान रघुनाथ के रूप में की है। रघु का दिमाग चकरा गया। ये क्या बकवास है? मैं जिंदा हूं, मैं यहां बैठा हूं। उसने गुस्से और डर में पीछे मुड़कर उस साय को पकड़ने की कोशिश की। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ?
लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वो सन्न रह गया। पिछली सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर ताजा खून बिखरा पड़ा था और उस खून के बीच में वही गुड़िया पड़ी थी जो रघु अपनी बेटी के लिए लाया था। लेकिन वो गुड़िया अब टूटी हुई थी और खून से सनी थी। रघु ने घबराकर अपनी तरफ देखा। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर थे, लेकिन वो अजीब लग रहे थे। उसके कपड़ों पर कांच के टुकड़े बिखरे थे। उसके माथे से कुछ गरम गरम बहकर उसकी आंखों में जा रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ लगाया। उसका हाथ खून से सन गया। तभी सामने का कोहरा हटा। रघु ने देखा कि उसकी टैक्सी सड़क पर नहीं है। उसकी टैक्सी सड़क के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ में घुसी हुई थी। बोनट पूरी तरह पिचक गया था। स्टीयरिंग व्हील ड्राइवर की सीट पर बैठे आदमी के सीने में धंस गया था। रघु ने उस लाश को देखा। वो लाश किसी और की नहीं, खुद रघु की थी। उसकी फटी हुई आंखें अभी भी डैशबोर्ड पर लगी अपनी बेटी की तस्वीर को देख रही थी। नहीं, रघु की आत्मा चिल्लाई, ये नहीं हो सकता। मैं घर जा रहा था, मुझे बस थोड़ी सी नींद आई थी, बस एक पल की झपकी। तभी उसे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। वो काला रेनकोट वाला आदमी अब गाड़ी के बाहर खड़ा था। उसने अपनी टोपी हटा दी। उसका चेहरा शांत था, ना डरावना ना खुश, बस एक गहरा सन्नाटा था उसके चेहरे पर। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, जो हकीकत में पिचक कर जाम हो चुका था, लेकिन उसके छूते ही खुल गया। सफर खत्म हुआ रघु। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो। रघु रो रहा था, लेकिन मेरी बेटी, वो इंतजार कर रही होगी, मैंने उसे वादा किया था। उस दूत ने रघु की आत्मा को उस मलबे से बाहर खींचा। रघु ने देखा कि उसका शरीर अभी भी उस मलबे में फंसा है। पुलिस की सायरन की आवाजें अब करीब आ रही थीं। एम्बुलेंस की नीली बत्तियां कोहरे को चीर रही थीं। वादे तो जिंदा लोग निभाते हैं रघु, मरे हुए लोग सिर्फ यादें बन जाते हैं। तुमने नींद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मौत से कोई नहीं जीतता। रघु ने आखिरी बार अपनी टैक्सी को देखा। वही टैक्सी जो उसका घर चलाती थी, आज उसकी कब्र बन गई थी। उसने उस टूटी हुई गुड़िया को देखा, जो अब पुलिस वाले सबूत के तौर पर थैले में डाल रहे थे। धीरे धीरे रघु को एक हल्कापन महसूस होने लगा। दर्द गायब हो गया, ठंड गायब हो गई। उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आया और उसी याद के साथ वो उस कोहरे में विलीन हो गया। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर थी, नींद की झपकी बनी काल, टैक्सी ड्राइवर की मौत। लोग खबर पढ़कर पन्ना पलट देते हैं, लेकिन कहते हैं कि उस पुराने हाईवे पर जहां वो पेड़ है, आज भी रात के 2 बजे कोहरे के बीच एक पुरानी काली पीली टैक्सी दिखाई देती है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं दिखता, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आपको रेडियो पर पुराने गानों के बीच एक बाप की आवाज सुनाई देगी, जो कह रहा होगा, बस गुड़िया, 2 घंटे और पापा घर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में हाईवे पर हों और आपको नींद आ रही हो, तो गाड़ी रोक दीजिएगा, थोड़ा आराम कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई काला रेनकोट वाला मुसाफिर अगले मोड़ पर आपका इंतजार कर रहा हो। भूतिया पॉडकास्ट सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं, तो अपने दरवाजे ठीक से लॉक कर लें। शुभ रात्रि और सावधान रहिए।